हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 13 हाउ द लीव्स केम डाउन। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लीव्स होती हैं यानी जो पत्तियां होती हैं वो नीचे आती हैं, यानी कैसे झड़ती हैं पत्तियां। You must have seen trees without leaves between the fall and winter season. When the spring season arrives, new leaves appear on plants and trees. Let's read this poem in which the poet imagines what happens as leaves fall off the trees. यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि ट्रीज़ जो होते हैं वो बिना पत्तियों के कैसे दिखते हैं, यानी बिना पत्तियों के पेड़ कब होते हैं, किस सीज़न में होते हैं। तो बिना पत्तियों के जो पेड़ होते हैं वो ऑटम सीज़न में होते हैं और विंटर सीज़न में होते हैं। ठीक है, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है उस मौसम में सभी पेड़ जो हैं अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको शेड कर देते हैं। और जब स्प्रिंग सीज़न आता है, ठीक है, उस टाइम पर नई पत्तियां पेड़ में आनी शुरू हो जाती हैं और पेड़ फिर से हरा भरा दिखना शुरू हो जाता है। तो इस स्टोरी में हम इस पोयम से हम यही जानेंगे कि कैसे जो लीव्स हैं वो पेड़ से नीचे गिरती हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। I will tell you how the leaves came down. The great tree to his children said. तो ये जो ग्रेट ट्री है, ग्रेट ट्री का मतलब हो गया जो बहुत विशाल जो पेड़ है वो लीव्स यानी कि जो उसके बच्चे हैं, ठीक है, लीव से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि किस तरीके से जो पत्तियाँ हैं वो नीचे पेड़ से गिरती हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा सा पेड़ है वो मेनली कहानी सुना रहा है लीव्स को कि कैसे जो पत्तियां हैं वो नीचे गिरते हैं। और यहाँ पर चिल्ड्रन हो गई, जो लीव्स हैं वही चिल्ड्रन हो गए यहाँ पर। ठीक है, यू आर गेटिंग स्लीपी येलो एंड ब्राउन, येस वेरी स्लीपी लिटिल रेड, इट इज़ क्वाइट टाइम टू गो टू बेड। तो यहाँ पर जो ट्री है, जो बड़ा ट्री है, ये लीफ से कहता है कि अब तुम येलो और ब्राउन कलर के हो गए हो, जिसका मतलब है कि ऑटम का सीज़न आ चुका है और ऑटम के सीज़न में जो पत्तियाँ होती हैं उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। और ये जो लीव्स हैं इनको रेड भी बताया है कि कुछ अलग तरीके की लीव्स हैं जो कि अब रेड भी हो चुकी हैं, यानी कि जो ऑटम सीज़न है वो पूरी तरीके से आ चुका है। और जो पेड़ है अपने पेड़ की पत्तियों को कह रहा है कि अब समय आ चुका है तुम्हारे नीचे गिरने का, यानी पेड़ से पत्तियों को अलग होने का समय आ चुका है, यानी कि ऑटम का सीज़न आ चुका है और अब पतझड़ हो जाना चाहिए, यानी अब पत्ते जो हैं वो नीचे गिर जाने चाहिए। बेग्ड ईच सिली पाउटिंग लीफ, let us a little longer stay, dear father tree, behold our grief, this is such a very pleasant day, we do not want to go away। अब जो लीव्स हैं वो बड़े से पेड़ यानी जिस पेड़ में वो पत्तियां हैं वो अपने पेड़ से रिक्वेस्ट कर रही हैं, उनसे प्रे कर रही हैं कि हमें थोड़ा टाइम और यहाँ रह लेने दीजिए। ठीक है, और जो लीव्स हैं वो मेनली रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनको अभी नहीं नीचे जाना है, यानी उन्हें अभी नहीं झड़ना है और वो अभी कुछ समय उस पेड़ के ऊपर बिताना चाहती हैं। और ये जो सैडनेस है इसको ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, और ये जो बात है ये बड़े ही दुख के साथ कह रही हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस जो है उसको शो कर रही हैं अपने ट्री को, यानी अपने फादर को। ठीक है, जो पेड़ है वो फादर बताया गया है और जो लीव्स हैं वो चिल्ड्रन बताए गए हैं। ठीक है, और जो चिल्ड्रन हैं अपने फादर से कह रहे हैं कि हमें कुछ देर और यहाँ पर रह लेने दो, पर फादर क्या कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है तुम्हारे सोने जाने का। सोने जाने का मतलब हो गया तुमको झड़ जाने का, यानी पतझड़ हो जाने का समय अब आ चुका है। फिर लीव्स जो हैं आर्ग्यू करती हैं, यानी अपने फादर से कहती हैं कि आज का दिन तो बहुत ज़्यादा सुहावना है, बहुत अच्छा दिन है और वो इस दिन को एंजॉय करना चाहते हैं और वो अभी भी पेड़ पर रहना चाहते हैं, पेड़ को छोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं। सो for just one more merry day, to the great tree the leaflets clung, frolicked and danced, and had their way upon the autumn breeze swung, whispering all their sports among।
यानी कि जो ट्री है यानी जो फादर है वो अलाउ कर देते हैं लीफ को, यानी जो ग्रेट ट्री है वो अलाउ कर देता है लीफ को एक दिन और, यानी वन मोर मेरी डे का मतलब हो गया एक दिन और एन्जॉय करने का। मेरी मतलब होता है एन्जॉयमेंट, ठीक है। और कहता है कि ठीक है तुम लोग एक दिन और एन्जॉय कर सकते हो, और फिर जो लीव्स हैं वो एन्जॉय करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। लीफलेट का मतलब हो गया जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो पेड़ पे लगी हुई हैं वो सब अब क्या कर रही हैं, वो केयर फ्री तरीके से डांस कर रही हैं, मज़े कर रही हैं पेड़ के ऊपर, अपने लास्ट मोमेंट्स को यानी अपने आखिरी सफ़र को एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जो लीव्स हैं वो अब जो हवाएं चल रही हैं, ऑटम में देखा है ना आप लोगों ने कितनी हवा चलती है, एकदम सूखी सूखी हवा होती है। तो ये जो लीव्स हैं अब उसी हवा में बहुत ज़्यादा डांस कर रही हैं, बह रही हैं उसी हवा में, ठीक है। और जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल तरीके से खेल रही हैं, ठीक है। और विस्पर कर रही हैं, विस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रही हैं। और क्या कहती हैं फुसफुसाते हुए, Perhaps the great tree will forget and let us stay until the spring if we all beg and coax and fret. But the great tree did no such things. He smiled to hear their whispering. तो यहाँ पर जो लीव्स हैं जब वो विस्पर कर रही थी, ऊपर हमने विस्पर वर्ड सुना, विस्पर का मतलब हुआ एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रही थी और बातें कर रही थी। क्या कह रही थी वो लीव्स जो थी, वो कह रही थी कि काश जो पेड़ है वो हमारे बारे में भूल जाए, यानी कि जो पेड़ है, पेड़ क्या चाहता है कि पत्तियाँ जो हैं उससे झड़ जाएं। तो लीव्स जो हैं आपस में हवा में उड़ रही हैं, ठीक है, ऑटम ब्रीज में इधर उधर उड़ रही हैं और वो आपस में बातें कर रही हैं कि काश जो पेड़ है वो हमारे बारे में भूल जाए और हमें यहीं रहने दे। और क्या विश करती हैं, वो चाहती हैं कि ये तब तक के लिए भूल जाए और हमें यहाँ पर स्प्रिंग के सीज़न तक यहाँ पर रहने दे, ठीक है। और फिर जो लीव्स हैं वो क्या कहती हैं कि अगर हम सभी बेग करें, यानी सभी हम लोग उनसे प्रार्थना करें तो शायद वो हमें पेड़ पर रहने भी देंगे। पर जो ट्री है वो अपनी बात को नहीं भूलते हैं और वो अपने डिसीजन पर एकदम अडिग हैं। और ट्री जो है ये सारी ही जो विस्परिंग हो रही है, जो भी फुसफुसाहट हो रही है, जो पत्तियां आपस में बातें कर रही हैं, वो सारी चीज़ों को सुन रहे हैं और उन सभी की बातों को सुन करके स्माइल भी कर रहे हैं। और स्माइल करने के बाद भी उनका जो माइंड है, ठीक है, उनका माइंड जो है वो चेंज नहीं होता है और वो अपने डिसीजन पर एकदम अडिग हैं। फिर वो क्या कहते हैं, Come children all to bed, he cried, and ere the leaves could urge their prayer, he shook his head and far and wide, fluttering and rustling everywhere, down shed the leaflets through the air. तो यहाँ पर जो पेड़ है वो अपने बच्चों से कहते हैं, यानी लीफ से कहते हैं कि अब समय आ चुका है तुम्हारे सोने जाने का। ऑल टू बेड, ऑल टू बेड का मतलब यहाँ पर मेनली हो गया तुम्हारा अब पेड़ से झड़ जाने का समय आ चुका है, ठीक है। और जो लीव्स हैं अब इससे ज़्यादा कि लीव्स जो हैं उसे दोबारा से प्रे करें कि अरे नहीं प्लीज़ हमें रहने दो, ठीक है। और तभी जो है जो पेड़ है वो अपने ब्रांचेस को शेक करता है, अपने हेड को शेक करता है और जो पत्तियां हैं वो नीचे आसानी से गिर जाती हैं। अब जो पत्तियां जब नीचे गिरती हैं ज़मीन पर तो कैसी आवाज़ें आ रही हैं, फ्लटरिंग एंड रसलिंग की साउंड आ रही है, यानी कि जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है, पत्तियां सब सूख जाती हैं और सूखे पत्ते जब हम अपने हाथ से क्रश करते हैं तो बड़ी क्रशिंग सी साउंड आती है। वैसी साउंड आती है जैसे हम एक पेपर को अपने हाथ में लेकर के बॉल बनाते हैं, क्रश करते हैं, बिल्कुल वैसी ही फ्लटरिंग एंड रसलिंग साउंड आ रही है उन पत्तों से जब वो पत्ते ज़मीन पर गिर रहे हैं। अब ये जो लीव्स हैं वो क्वाइटली बड़े ही धीरे से पेड़ से नीचे गिर जाती हैं और ज़मीन पर आकर के गिर जाती हैं। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। I saw them on the ground they lay, golden and red, a huddled swarm, waiting till one from far away, white bed sheets heaped upon her arm should come to wrap them safe and warm.
तो यहाँ पर अब जो पोएट हैं, जो आई सॉ देम का मतलब हो गया जो पोएट हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं सारी चीज़ें कि किस तरीके से जो पत्तियाँ हैं वो अब ज़मीन पर आकर के गिर चुकी हैं। और फिर वो बताते हैं कि जो लीव्स हैं वो कैसे कलर की हैं, गोल्डन और रेड कलर के हैं। गोल्डन मतलब हो गया मतलब बहुत ज़्यादा येलो कलर की हो चुकी हैं और रेड कलर की भी हो चुकी हैं और सब एकदम ढेर में यानी चारों तरफ फैली हुई ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, वेटिंग टिल वन फ्रॉम फार अवे, यानी जो लीव्स हैं वो वेट कर रही हैं कि कोई उनके पास आए बहुत दूर से। फ्रॉम फार अवे का मतलब हो गया बहुत दूर से कोई आए और फिर क्या बोला उन्होंने, जो उन्हें आकर के सफ़ेद चादर उड़ा जाए। ठीक है, अब ये सफ़ेद चादर आप लोगों ने देखा है जब हम लोग छोटे होते हैं या फिर बड़े भी होते हैं, जब हम लोग सोते हैं तो कैसे एक वाइट कलर का चादर ओढ़ करके सोते हैं, हाँ। तो यहाँ पर जो वाइट बेडशीट है ये एक्चुअली में स्नो, ठीक है, या फिर विंटर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ठंड में बर्फ़ गिरती है अलग अलग जगहों पर, है ना, तो वैसे ही यहाँ पर वाइट बेडशीट को स्नो से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो स्नो है वो आएगी और उनको जो लीव्स हैं उनके ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर उड़ा जाएगी, यानी कि जब स्नोफॉल होगी तो ये सभी जो लीव्स हैं वो स्नोफॉल के अंदर आराम से सो जाएंगी। शुड कम टू रैप देम सेफ एंड वार्म, यानी कि जो लीव्स हैं वो अब कवर हो जाएंगी विंटर कोल्ड में और बहुत ज़्यादा अंदर कंफर्टेबल तरीके से सोएंगी। The great bare tree looked down and smiled. "Good night, dear little leaves," he said, and from below each sleepy child replied, "Good night," and murmured, "It is so nice to go to bed." और फिर क्या होता है कि जो पेड़ है, ठीक है, वो नीचे देखता है, बेयर का मतलब हो गया जिसके ऊपर अब कोई भी पत्तियाँ नहीं रह गई हैं, ठीक है, जो कि अब बिना पत्तियों के है, वो नीचे देखता है पत्तियों की तरफ और स्माइल करता है। ठीक है, और स्माइल किस लिए कर रहा है वो, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, ऑटम के सीज़न में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। पत्तियां झड़ने का रीज़न ये होता है कि उस समय पर जो वाटर कंटेंट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, हवा चलने की वजह से पानी जो है वो सूखना शुरू हो जाता है पेड़ों में से। ठीक है, तो पेड़ पूरी तरीके से डेड ना हो जाए, यानी मर ना जाए, इसलिए जो पेड़ होता है अपनी जो लीव्स होती हैं उससे सारा मॉइस्चर दोबारा से खींच लेता है और जो पत्तियां होती हैं उनमें अब मॉइस्चर नहीं बचता है और यही कारण होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। तो मेनली यहाँ पर सीजनल साइकिल दिखाई गई है। ठीक है, और यही देख करके जो पेड़ है वो खुश है। ठीक है, और उसके बाद जो ट्री है वो जो लीव्स हैं उनको गुड बाय बोलता है, यानी गुड नाइट बोलता है। और उसके बाद क्या बोलता है, फिर जो लीव्स होती हैं जो कि अब ज़मीन पर गिरी हुई हैं, और ठीक है, जो कि एक छोटे बच्चे से एक सोते हुए बच्चे से जिन्हें कंपेयर किया गया है, वो अब ग्राउंड पर पड़ी हुई हैं और जो लीव्स हैं वो भी जो गुड नाइट ट्री ने बोला था उसी का ही वापस से रिस्पॉन्स देती हैं और मरमर करती हैं। मरमर का मतलब होता है धीमे धीमे बोलती हैं कि गुड नाइट, इट इज़ सो नाइस टू गो टू बेड, यानी कि अब जो लीव्स हैं वो भी अपनी हैप्पीनेस को, यानी अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर पा रही हैं कि अब वो अपने नए फेज़ में, अपने लाइफ के नए पड़ाव में पहुंच चुकी हैं। अब वो ज़मीन पर हैं और अब वो सोने जा रही हैं। यानी कि मेनली इस चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे ऑटम सीज़न में जो लीव्स होती हैं वो पेड़ से झड़ जाती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम एक छोटा सा समरी भी कर लेते हैं जिससे हमें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ग्रेट ट्री देखा, एक बड़ा ट्री देखा जिसको हमने क्या देखा, यहाँ पर ग्रेट ट्री था जो कि फादर का रिप्रेजेंटेशन हो गया और जो लीफ है वो उसके बच्चे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन है। और जो पोएम है वो विंटर सीज़न के लिए, विंटर सीज़न में बनाई गई है, यानी ऑटम का सीज़न है। और इस सीज़न में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को शेड करते हैं। तो जो पेड़ है वो अपने बच्चों से कहता है कि अब समय आ चुका है कि अब तुम्हें सोने चले जाना चाहिए, यानी कि अब तुम्हें अपनी पत्तियों को गिर जाना चाहिए। पर जो लीव्स हैं वो जो हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं जाने से। ठीक है, और वो प्रे करती हैं कि प्लीज़ हमें यहीं रहने दीजिए, और वो आपस में बातचीत करती हैं कि काश ये भूल जाएं। पर जो पेड़ है वो
अपने डिसीजन पर अडिग रहता है और फिर क्या कहते हैं क्या कहता है कि अब आपको झड़ना ही होगा। और उसके बाद फिर जो पेड़ होता है अपना वो हेड को शेक करता है और फिर जो पत्तियां होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। और इस दौरान जो क्या कहते हैं जो राइटर है वो देखते हैं कि किस तरीके से जो पत्तियां हैं गोल्डन और रेड कलर की ज़मीन पर चारों तरफ बिखरी हुई हैं, और जो लीव्स हैं अब इंतज़ार कर रही हैं कि कोई दूर से आएगा और उन्हें सफ़ेद चादर यानी कि स्नो चादर उन्हें उड़ा करके जाएगा, जो कि ठंड में ही होता है। जो स्नो होती है वो ज़मीन पर गिरती है और वही स्नो को यहाँ पर वाइट बेडशीट से कंपेयर किया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब जो ट्री है वो नीचे देखता है और अपने सभी बच्चों को यानी लीव्स को गुड नाइट बोलता है। और जो लीव्स हैं अब वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस सीजनल चेंज से और अब वो भी सोने चली जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। द ट्री वॉज लाइक अ डैश टू द लीव्स। अब जो ट्री था वो लीव्स के लिए कैसा था? वॉज लाइक अ फादर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको टिक कर लेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल द लीव्स आर डैश इन कलर। अब ऑल द लीव्स जो सारी लीव्स हैं वो किस कलर की हैं? वो हैं ब्राउन कलर की, ठीक है। इसमें हम रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, पर मेनली ब्राउन कलर की हो जाती हैं पतझड़ के टाइम पे जो लीव्स, तो हम इसमें ब्राउन ही करेंगे। ऑल द लीव्स वांटेड टू डैश। तो सारी ही लीव्स क्या चाहती थी? लीव द ट्री। क्या लीव्स चाहती थी कि हम पेड़ से जल्दी से अलग हो जाएं? नहीं, वो पेड़ पर कुछ और समय बिताना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टे ऑन द ट्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच सीज़न इज़ द पोएम बेस्ड ऑन। तो इस पोएम में कौन सा सीज़न बताया गया है? तो इस पोएम में ऑटम सीज़न यानी पतझड़ का सीज़न बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं आंसर दीज क्वेश्चंस में, यानी क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं हम। अब आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लेंगे, रफ नोटबुक्स, और उसमें आंसर लिखना चालू करेंगे। वाई डज फादर ट्री आस्क द लीव्स टू गो टू बेड? वॉट डज इट एक्चुअली मीन? तो ये जो फादर ट्री हैं ये बच्चों को यानी लीव्स को सोने के लिए क्यों भेज रहे हैं और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो आंसर में लिखेंगे फादर ट्री आस्क्स the leaves to go to bed because it signifies the arrival of autumn and the natural process of leaving trees of the trees। तो जो फादर ट्री है वो बच्चों को यानी लीव्स को सोने के लिए इसलिए भेजना चाहता है क्योंकि इसका मतलब है कि ऑटम सीज़न आ चुका है और जो नेचुरल साइकिल है वो उसे पूरा होना चाहिए अब, जो कि है पेड़ से पत्तियों का अलग हो जाना। Why do the leaves want to stay on the tree a little longer? तो जो leaves हैं वो पेड़ पर कुछ देर और क्यों रहना चाहती हैं? The leaves want to stay on the tree a little longer because they find the day pleasant and enjoyable। वो थोड़ी देर और इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो दिन है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा है और enjoyable है, यानी उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है आज के दिन। What do the leaves hope for the great tree to forget? तो जो लीव्स हैं वो क्या होप करती हैं कि जो पेड़ है वो भूल जाए। द ट्रीज होप फॉर द ग्रेट ट्री टू फॉरगेट सो दे कैन स्टे ऑन द ट्री अप अंटिल स्प्रिंग। वो ये होप करती हैं कि वो भूल जाएं कि उन्हें पत्तियों को नीचे गिराना है और वो स्प्रिंग सीजन तक पेड़ पर लगी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डज द ट्री गिव इन द डिमांड्स ऑफ द लीव्स व्हाट डज ही डू? तो जो ट्री है जो डिमांड लीव्स कर रहे हैं उसको क्या पूरा करता है और वो क्या करता है हमें ये बताना है। आंसर में लिखेंगे द ट्री डज नॉट गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ द लीव्स, ही शेक्स हिज हेड एंड द लीव्स फॉल टू द ग्राउंड। तो जो पेड़ है वो उनकी डिमांड को नहीं पूरा करता है और वो अपना सिर हिलाता है और फिर जो पत्तियां होती हैं वो ज़मीन पर नीचे गिर जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर दी लीव्स हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड? विच लाइन और लाइन्स टेल यू दैट? तो जो लीव्स हैं क्या वो खुश हैं ज़मीन पर गिरने से और कौन सी लाइन से हमें ये बात पता चलती है? तो आंसर में लिखेंगे येस द लीव्स आर हैप्पी टू बी ऑन द ग्राउंड बिकॉज द लाइन
इट इज़ सो नाइस टू गो टू बेड सजेस्ट देयर हैप्पीनेस। तो हाँ, जो लीव है वो ग्राउंड पर गिर करके खुश हैं, और ये जो लाइन है इट इज़ सो नाइस टू बी ऑन द बेड, ये सारी लाइन हमें ये बताती है कि जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे चलते हैं हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। इट इज़ सच अ वेरी प्लेजेंट डे, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे। तो हु डज नॉट वॉन्ट टू गो अवे, कौन नहीं जाना चाहता है। तो कौन नहीं जाना चाहता है पोएम में, जो लीव्स हैं वो पेड़ से अलग नहीं होना चाहती हैं। तो आंसर में लिखेंगे द लीव्स डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे, यानी कि लीव जो है वो पेड़ से दूर नहीं जाना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डू दे हैव टू गो, उन्हें कहाँ जाना है। दे हैव टू लीव द ट्री, उन्हें लीव ट्री को छोड़ करके जाना है। वॉट डू दे वॉन्ट टू डू इंस्टेड, वो पेड़ को छोड़ के जाने के अलावा वो क्या करना चाहती हैं। मतलब वो पेड़ को तो नहीं छोड़ करके जाना चाहती हैं, पर उसके अलावा वो क्या करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टे ऑन द ट्री इंस्टेड ऑफ लीविंग, वो चाहती हैं कि वो उस पेड़ पर रहें, ना कि वहाँ से जाएं। आते हैं नेक्स्ट पर। वेटिंग टिल वन फ्रॉम फार अवे, वाइट बेड शीट्स हीप्ड अपॉन हर आर्म शुड कम टू रैप देम सेफ एंड वार्म। वॉट डज द पोएट मीन बाय वाइट बेड शीट। यहाँ पर वाइट बेड शीट जो है, ठीक है, वाइट बेड क्लॉथ जो है, इसका मतलब क्या है। तो वाइट बेड क्लॉथ रिफर्स टू द स्नो और फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे वाइट बेड क्लॉथ का मतलब है या तो स्नो या तो फ्रॉस्ट, ठीक है, यानी कि बर्फ। हु वुड बी रैप्ड सेफ एंड वार्म। तो यहाँ पर जो सेफ एंड वार्म का इस्तेमाल हुआ है, कौन सेफ एंड वार्म रैप हो जाएगा, यानी लपट जाएगा। कौन लपट जाएगा, जो लीव्स हैं वो लपट जाएंगे उस चादर में, है ना। तो द लीव्स वुड बी रैप्ड सेफ एंड वार्म बाय द स्नो और फ्रॉस्ट। आगे चलते हैं थिंक एंड आंसर पे। डू यू थिंक फादर ट्री इज़ क्रूअल, वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि जो फादर ट्री हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं, क्यों लगते हैं और क्यों नहीं लगते हैं। क्रूअल का मतलब हो गया क्रूर, ठीक है, गुस्से वाले, तो जिनको दया नहीं आती है। तो फादर ट्री इज़ नॉट क्रूअल, he follows the natural cycle of season and asking the leaves to go to bed is a part of that cycle। तो यहाँ पर आंसर का मीनिंग हो गया कि जो फादर ट्री हैं वो क्रूअल नहीं हैं, वो फॉलो कर रहे हैं नेचुरल साइकिल को, सीजनल साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए वो लीव से कहते हैं कि अब आप जो है सोने चले जाएं, क्योंकि सोना जाना यानी कि पतझड़ का होना पार्ट ऑफ वही साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फादर ट्री एंड द लीव्स। अब हमें रिलेशनशिप के बारे में बताना है, कुछ लाइनें लिखनी है फादर ट्री और लीव्स के बारे में, इनके बीच का कैसा रिश्ता है हमें वो बताना है। द रिलेशनशिप बिटवीन फादर ट्री एंड द लीव्स इज़ वन ऑफ अथॉरिटी एंड गाइडेंस। Father tree understands the seasonal changes and guides the leaves through their life cycle। तो यहाँ पर जो फादर ट्री और लीफ का जो रिश्ता है वो एक तरीके का पावर, अथॉरिटी मतलब पावर हो गया, गाइडेंस मतलब हो गया एक सही डायरेक्शन, ठीक है। तो वैसा रिश्ता है जैसे एक फादर होते हैं अपने बच्चों को सही दिशा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ट्री है वो भी सही दिशा दे रहा है बच्चों को। क्या दिशा दे रहा है कि अब आप का समय आ गया है सोने जाने का, यानी अब आपका समय आ गया है गिर जाने का पेड़ से। और जो फादर हैं यहाँ पर सीजनल साइकिल को समझते हैं, यानी जो चेंजेस होते हैं सीज़न में उसको समझते हैं, और इसीलिए इस साइकिल को फॉलो भी करते हैं, और इसीलिए लीव्स को कहते हैं कि आप लोग भी इस साइकिल का फॉलो करें। डू यू हैव अ फेवरेट सीज़न, विच वन इज़ इट एंड वाई। क्या आपका कोई फेवरेट सीज़न है, अगर कौन सा है और क्यों। तो हाँ, हमारा भी फेवरेट सीज़न है। अब आंसर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से आपको एक आंसर दे दिया है, आप कोई और सीज़न का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है आई लव रेनी सीज़न बिकॉज आई गेट टू वियर रेन कोट एंड गम बूट्स व्हेन इट रेन्स आउटसाइड। तो हाँ, मुझे रेनी सीज़न पसंद है क्योंकि रेनी सीज़न में मुझे रेन कोट और गम बूट्स पहनने को मिलता है जब बाहर बारिश हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग अबाउट गोइंग टू बेड। तो बेड पे जाने का समय पे यानी सोने के समय पे आपकी फेवरेट चीज़ क्या है।
तो माई फेवरेट थिंग अबाउट गोइंग टू बेड इज़ आई गेट टू लिसन टू स्टोरीज़ फ्रॉम माई फादर। तो मेरा जो फेवरेट समय है, ये भी हर किसी के लिए अलग आंसर हो सकता है इसका। मैंने एक आपको आंसर बता दिया है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो आंसर में मैंने लिखा है कि मेरी फेवरेट जो बेड टाइम थिंग है वो ये है सोने जाने की, कि उस समय पर मुझे अपने फादर से स्टोरीज सुनने को मिलता है। आगे चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द लीव्स दैट टर्न ब्राउन एंड फॉल टू द ग्राउंड। तो आपको क्या लगता है जो लीव्स होती हैं उनके साथ क्या होता है जब वो ब्राउन हो जाते हैं और पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। द लीव्स दैट टर्न ब्राउन एंड फॉल टू द ग्राउंड अंडरगो decomposition, returning nutrients to the soil and contributing to the ecosystem's cycle। यानी कि जो पत्तियाँ ब्राउन कलर की हो करके पेड़ के नीचे गिर जाती हैं वो डिकम्पोज हो जाती हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है कि सड़ जाती हैं, और उसके बाद फिर जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं पत्तों के अंदर वो वापस से सॉइल को दे देते हैं। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है या फिर और अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल को जैसे खाद का काम करती हैं, ठीक है। तो खाद जो है वापस से सॉइल को दे देती हैं और फिर सॉइल भी क्या करती है, उस इकोसिस्टम साइकिल को मेंटेन रखती है। तो इस तरीके से नेचुरल साइकिल काम करती है। और आप सभी लोग ये जो साइकिल होती है सीजनल साइकिल, ये अपने EVS जिसको एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं उसमें भी आपको टीचर्स ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी ने अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।